एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। जय श्री श्याम। जैसे कि देख सकते हैं मैंने वो पैकिंग कर ली है। मैंने शॉर्ट्स उसका डाला है, हो सकेगा तो मैं उसका इसमें ऐड ऑन करूँगी क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की थी। तो आप सभी को पता है मैं कोई सस्पेंस नहीं रखने वाली हूँ। मैं बहुत टाइम बाद अपने मायके रहने के लिए जा रही हूँ। तो अभी मेरी फ़िलहाल टिकट कंफर्म नहीं है क्योंकि आज ये तो क्लियर हो गया कि अब टिकट ये मेरे हस्बैंड हमेशा निकालते हैं, लेकिन ये नहीं निकाल के मेरा भाई निकाल रहा है। तो वो बोला है जिस दिन जैसे होता है मैं तुरंत बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा था क्योंकि वो चीज़ें समझ नहीं रहा था। ये हमारी ये बात नहीं समझ रहा है कि मैं पिछले कई टाइम से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन तबीयत एक के बाद एक चीज़ें लगी हैं तो हो ही नहीं पा रहा है। एक बार जब कंफर्म हुई थी वो 11 जनवरी वाली, तो वो उसे हमें सडन कैंसिल करना पड़ा। तो अभी हम फ़िलहाल वो पैकिंग तो हो ही गई है, मैंने उसमें शॉर्ट्स में डाला है। अभी मैं मेकअप वगैरह पैक करी थी, बस मुझे अपने मन की एक बात कहनी थी आप लोगों से। वो बात ये है कि ये जो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग क्या बहुत सारे लोगों के मुँह से मैंने सुना है, लेकिन मेरी बात से कौन कौन एग्री करता है मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग, मतलब मुझे लग रहा है 80% लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। थोड़ा लाइट ऑन करो क्योंकि चेहरे की ऐसे ही बैंड बजी इस टाइम। हाँ, तो 80% लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। आज है फ़िलहाल फ्राइडे। हाँ, कल टिकट उसने बोला है संडे को मैं हर हाल में करूँगा। तो मैं सोच रही थी कि यार मैं तो घर ही में बैठी रह गई। मैंने मतलब होता है ना कि मोस्टली लोग मायके जाने से पहले शॉपिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। मतलब ऐसा रहा है मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत ही बेकार रही है मायके जाने के पर्पज़ से, क्योंकि मैं कभी ना ऐसा चीज़ें होती ही है मेरे साथ कि मैं सोचती हूँ चलो इस बार नहीं उस बार, उस बार नहीं उस बार, मैं कभी नहीं कर पाती। लिटरली मैं 1% में मतलब घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। सिर्फ दवा के लिए जा रही हूँ, बाकी नहीं जा पा रही हूँ। तो बस छोटी मोटी क्या बोल रही हो यार, ये बोलने में ही सर, मतलब मेरे पर्सनल केवल मेरे कपड़े इतने हो जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है तो इस बात से कौन कौन रिलेट करता है इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब वो सूटकेस मैंने अभी पैक किया, ये पूरा फुल हो गया भाई साहब, पूरा फुल हो गया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 साड़ियाँ रखी हैं मैंने। 3 साड़ियाँ, गिनती की 3 साड़ियाँ, ओके। उसके बाद मैंने सिर्फ अपने सूट्स रखे, ड्रेस रखी, और सूट में जितनी वैरायटी हैं सब रख लिए मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई ऑप्शन बाकी ना रहे। कुछ पड़ गया तो, कुछ हो गया तो, और इसमें से कितना 50% ही यूज़ होगा, बाकी ऐसे ही आने वाला। क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद ना एकदम वेली यहाँ से एक्साइटेड रहती हूँ। मैं हर दिन कपड़े बदल बदल के पहनूंगी, ये करूँगी, लेकिन मैं यहाँ तो फिर भी ढंग से रहती हूँ। मैं वहाँ और दिन निकाल दूँ, घर पे ही रह के बैठ के सारा दिन निकाल दूँ। कहीं जाना आना हुआ तो मतलब मेरे पास मेरी ये थॉट रहता है पैकिंग करने के टाइम में कि भाई मेरे पास ऑप्शन होने चाहिए, ऑप्शन 10 ठो होने चाहिए। कहीं कि अगर कहीं एक जगह जाना है तो मेरे पास साड़ी का भी ऑप्शन होना चाहिए, सूट का भी ऑप्शन होना चाहिए, ड्रेस का भी ऑप्शन होना चाहिए, जीन्स का भी ऑप्शन होना चाहिए। मतलब मैं ऑप्शन हमेशा अपने साथ कैरी, कहीं भी छोटी सी ट्रिप भी करने जाती हूँ पतिदेव के साथ, उसमें भी मैं एक के साथ 2 ऑप्शन ज़रूर लेके जाती हूँ। तो फिर ये तो मैं मायके वो भी महीनों के लिए जा रही हूँ रहने के लिए, तो फिर तो कुछ तो होना ही है ना। तो और अभी मैं कर रही हूँ अपना मेकअप और बैंगल्स। अब मैं बैंगल्स वगैरह में कंफ्यूज हो रही हूँ, जबकि मुझे पहनना है ही नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मान लो कुछ पड़ गया तो, मान लो कोई पूजा ही हो गई तो, मान लो चाचियों ने कुछ किया तो पूजा पाठ, मान लो अड़ोस पड़ोस में तो ऐसे के लिए इनसे ही बात किया कि भाई जीजा जी अब आप टिकट मत निकालने का कष्ट ना। वैसे भी इनका फ़ोन थोड़ा सा बिगड़ गया, मतलब फ़ोन क्या, इनका IRCT अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम भी हो गया है, तो इनसे नहीं हो पाएगा अब अपने फ़ोन से ही। अब इनको निकलवाना पड़ता दूसरे। इसने बोला आप रहने दीजिए, आप मैं जिस दिन की भी निकलती मैं तो इन्होंने बोला ठीक है तुम ही निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बेटियाँ दूर रहती है ना यार, तो मैंने ये रियलाइज़ किया है, पर्सनल मेरा रियलाइजेशन है कि जब बेटियां का मायका दूर होता है ना, तो वो कोई सी उत्सव जब वो जाती है ना, तो किसी उत्सव से कम नहीं होता है, किसी एक फंक्शन से कम नहीं होता है, किसी मतलब उसको रीज़न एवी हो घूम। जैसे इस बार मेरा रीज़न ऐसे ही है, सिर्फ और सिर्फ मायके जाने का और टाइम स्पेंड करने का। तो मुझे नहीं लगता किसी को ऐतराज़ होगा या होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। होता हो तो हो यार, उसकी मेंटालिटी, आई डोंट केयर। लेकिन मैं जब इतने सालों बाद जा रही हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है
वो एक उत्सव के जैसे ही है, मेरे लिए तो है भाई, फेस्टिवल जैसा ही है। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं होली के पहले ही जाऊँ, मैं होली में अपने मायके मनाऊँ। मतलब चलो अभी मैं दिखाने वाली थी क्या, और मैं 7 मिनट से आप लोगों से बात कर रही हूँ। यहाँ मैंने अपना मेकअप वगैरह, ये बॉक्स मेरा फाइनल हो गया है, इसमें सिर्फ मैंने मेकअप रखा है, ठीक है। मैं बॉक्सेस ही कैरी करती हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत रखती थी, और इसमें मैंने अपने लिपस्टिक के सेट्स, लिप लाइनर, मस्कारा, काजल वगैरह, ये फलाना ढिमका सारी चीज़ें हैं। अभी आई शेडो पैलेट भी छोटा वाला रखूँगी। इसके बाद मुझे पिंस वगैरह, सब चीज़ें। अभी ये मैं सोच रही हूँ इसमें से कुछ बैंगल्स ले जाऊँ, जैसे कि इतने, फिर भी बहुत हो गए ना यार। ये ऑरेंज, ये तो बहुत टाइम से मैं लाई हूँ, इसका वही आएगा पहनने का दिन। इतने बैंगल्स मैं पहनूँगी क्या? मैंने बहुत सारी, मेरे पास ये चूड़ियाँ हैं तो इनको मैंने बहुत सारी रखी। बस जो मेरी साड़ियाँ हैं उनकी, और ये घुंघरू वाले कंगन यार, एक दिन मैं ऐसे हॉस्पिटल गई थी तो मार्केट में मतलब चलते चलते देखा घुंघरू वाले कंगन, तो मैंने लिए थे। तो इसकी चूड़ियाँ नहीं ले पाई क्योंकि गई ही नहीं, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसको मैं गाँव में पहनूँ। तो इधर इतने मैंने बैंगल्स रखे हैं, बस सफिशिएंट। जो साड़ियाँ रखी हैं उनकी चूड़ियाँ रखी हैं। अब इसमें मैंने अपनी स्लीपर डाली, और इसमें सिर्फ मेकअप, चूड़ी और यही सब चीज़ें जो मेरी हैं, ये बेसिक चीज़ें आएंगी। बताओ, इसमें सिर्फ कपड़े आते हैं यार। अब मुझे लगता है मेरे जैसे कितने लोग हैं, प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे ये बात बताना कि इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं। मेरे जैसी कौन कौन बेटियां हैं जो मायके जाती हैं और बहुत ढेर सारे ऑप्शन लेके जाती हैं और कुछ नहीं पहनती इसमें से 50% रिटर्न ही आता है। पर मुझे लगता है कि अगर मेरा जो छूटता है ना, मेरी जान उसी में अटकी होती है। एक दो ड्रेस तो मेरी एकदम न्यू है जो मुझे गिफ्ट में मिली है। एक अभी दीदी ने साड़ी दी थी और माँ ने मुझे जो ड्रेस दी थी वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही रख दी मैंने कहा नहीं, इनको यहीं आके यहीं पे यूज़ करूँगी। तो बताना ज़रूर हाँ कमेंट करके कि किसके किसके साथ ऐसा होता है। मतलब एक पूरा बॉक्स रेडी हो गया है जिसमें बैंगल्स, अलग अलग तरह की चूड़ियाँ, और एक में सिर्फ मेकअप मतलब जो भी होता है, और एक में सिर्फ लिपस्टिक के सेट्स। पागल हो जाऊँगी मैं, इतना तो कोई भी नहीं लेके जाता होगा लिपस्टिक, लेकिन भाई मैं ले जाती हूँ। अच्छा लगे बुरा लगे किसी को, आई डोंट केयर, पर मेरे साथ है भाई। मैं पता लगे मैं वही लिपस्टिक याद करूँ जो मैं यहाँ रख के जाऊँ कि अरे वो वाली अच्छी लगती है, मेरे ऊपर जाता है। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। और वैसे भी यहाँ से मेरे पतिदेव मुझे बैठाते हैं और वहाँ पे मुझे उतारने वाले आ जाते हैं क्योंकि सबको पता होता है। और जब मैं आती हूँ तो इसलिए 5 गुना हो जाता है ना, इतना सारा सामान हो जाता है कि मैं पता ही नहीं कहाँ से होता है। जाते समय तो सिर्फ मैं अपनी बेसिक चीज़ें लेके जाती हूँ, मतलब जो मेरी नीड होती है इन 1 महीनों में होएगी, जो मुझे मेरे पास है, मैं जिसको मिस ना करूँ। हाँ भले यूज़ ना करूँ, पड़ा ही रहे। यहाँ पे मेरा हेयर ड्रायर वगैरह। चलो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें आपको ट्रैवलिंग होगी, आई थिंक सो, और यही सब बेसिक